बजट में इस बार टैक्स में तो लोगों की राहत की उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन कोविड सेस लगाने की आशंका भी सच नहीं हुई। सरकार ने टैक्स में राहत नहीं दी, लेकिन टैक्स कानूनों में सुधारों का सिलसिला जारी रहने का अपना वादा फिर दोहराया। Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. इन सुधारों के साथ ही सरकार ने पीएफ और यूएलआईपी के मामले में टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों से उच्च आय वर्ग और बड़ी रकम निवेश करने वालों पर टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। नए नियमों के तहत अगर किसी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। इससे 2 लाख रुपए महीने से कम कमाई करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 1% लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसी तरह से यूएलआईपी के 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पर भी अब टैक्स देना होगा। इसके साथ ही एलटीसी कैश स्कीम पर भी ऐलान किया गया है, जिसको पिछले साल खर्च बढ़ाने के मकसद से लाया गया था। टैक्सेस के नजरिए से देखें तो इस बार के बजट में कुछ खास चेंजेस नहीं थे, एक्सेप्ट सम हाई इनकम में जो सैलरी ग्रुप में आते हैं लोग, उनके अलावा सैलरी इनकम जिनको जो सैलरीड क्लास के लोग हैं जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, यदि वो एक साल में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी उन्होंने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया, चाहे एम्प्लॉय ईपीएफ में किया है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की तरह किया है, जो भी 2.5 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों की पीएफ जैसी कटौतियां समय पर जमा करवाने की हिदायतें बजट में दी गई हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों का योगदान जमा कराने में देरी करेगी तो इस रकम पर टैक्स डिडक्शन नहीं ले सकेगी। सेक्शन 10(10)(d) में अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं और उसकी जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री होती है। ऐसे ही यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स की जो मैच्योरिटी होती थी वो भी टैक्स फ्री होती थी सेक्शन 10(10)(d) में। अब इस बजट में एक नया अमेंडमेंट आया है जिसमें 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आपका यूलिप में इंश्योरेंस प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो जो आपको मैच्योरिटी होगी तो जो इसका डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा और उस कैपिटल गेन के ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स विवादों के मामले में लोगों को राहत देने का काम भी इस बजट ने किया है। बजट ऐलानों के मुताबिक अब तक जो टैक्स असेसमेंट के आम मामले 6 साल और गंभीर मामले 10 साल बाद खोले जा सकते थे, उनमें बदलाव करते हुए अब आम मामलों में 3 साल बाद असेसमेंट केस दोबारा नहीं खोले जा सकेंगे। गंभीर मामलों में भी असेसमेंट केस तभी खोले जा सकेंगे जब 1 साल में 50 लाख या इससे ज्यादा इनकम छुपाने के सबूत हों। ऐसे मामलों में भी केस खोलने की मंजूरी इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से लेनी होगी। इन सब सुधारों को वित्त के जानकार एक बेहतर कदम बता रहे हैं। उनका मानना है कि बजट अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में कामयाब रहेगा। माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद देते हैं कि इस चैलेंजिंग समय में भी अर्थव्यवस्था में उन्होंने रोजगार एवं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह एक बेहतरीन बजट है जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा, जिससे उद्योग धंधों का विस्तार होगा और लोन की डिमांड भी काफी बढ़ने वाली है। वित्त मंत्री ने बजट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। इससे 50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोग जिनकी 10 लाख की आय विवादित है वो अपने विवाद सुलझाने के लिए इस कमेटी के पास जा सकेंगे।